अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब भी बात करें न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर शहर फैसलाबाद के मसाइल और दीगर चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन इस वक्त मकसद निगाह जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो सियासत है। जब सियासत की बात करते हैं तो इस वक्त गहमा गहमी की सूरत हाल है। इसे सियासी अदम इस्तेहकाम कहें, सियासी दजाहत अरूज पे कहें या कुछ भी कहें, लेकिन इस वक्त हर कोई सियासत के अंदर अपनी तको-दो के अंदर है। कौन कितने पॉइंट स्कोर कर रहा है, कौन कितने, ये सब एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है तो कोई ग्राउंड के अंदर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, कोई ये चाह रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज से एक रोज़ बाद जो है शहर फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पावर शो करने जा रही है। ये शहर फैसलाबाद वो है जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर अदवार के अंदर काम जो हैं उनको बहुत सारे बजट एक्टिव रोल प्ले करते हुए ये कहा गया था कि हमने ये अनाउंस किया 13 अरब के मुख्तबार एक बजट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए, लेकिन क्या फैसलाबाद को मिला वो सबके सामने है। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी, उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इमरान खान एक बड़ा पावर शो करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च की एक डेट दी जाएगी। तो इस सब सिनेरियो को ऊपर ज़रा बहस करेंगे, आज डिबेट करेंगे, बात होगी, नाज़रीन के सामने पॉइंट रखेंगे। तीनों जमातों के रहनुमा जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ, राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपका पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है। उनके साथ नदीम सादिक डोगर साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक है, और नजफ ज़िया वराइच मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसान भाई, आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रोज़ बाद शहर फैसलाबाद में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है? मुझे अभी भी याद पड़ता 2013-14 में एक मुस्लिम नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा हुआ था। रिकॉर्ड जलसा था, एक अच्छा जलसा था। इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो यहाँ जलसा कर चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने तहरीक का आगाज़ यहाँ से किया, कायदे मोहम्मद अली जना ने, लियाकत अली खान ने, सब ने यहाँ से शुरू किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थोड़ा देर बाद फैसलाबाद का रुख कर रही है, लेकिन अगर न्यूमेरिकली देखें तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिवीज़न था जिसने सीट्स जीत के दी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जिसको नून लीग किला कहते थे। क्या देख रहे हैं, पीटीआई बाकायदा तौर पर बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और एक दिन बाद एक बड़ा पावर शो है, और इस वक्त आवाम को समझ रहे हैं कि हमारे पीछे लगी हुई है। क्या देख रहे हैं आने वाला दिन कैसा होगा, फैसलाबाद में कितना बड़ा पावर शो करेंगे और कितना अपना जो एक बयानिया कामयाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीआई की बड़ी ये कोशिश है कि ये अवामी प्रेशर डाल के या ये दिखा के कि अवाम में वो मकबूल है, वो जल्दी और फ़ौरन इलेक्शन करा दे। उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि पीटीआई एक फ़ेक और एक झूठा बयानिया लेके चल रही है जो इंटरनेशनल साजिश का है और एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो वो चाहती है कि इससे पहले ये बयानिया जो है पाश हो जाए, लोगों को हकीकत पता चल जाए। वैसे तो पता चल चुकी है लोगों को हकीकत, लेकिन जो इनका अपना फ़ैन क्लब है उनको भी समझ आ जाए कि ये बयानिया झूठा है। उससे पहले हम ये अवामी प्रेशर डाल के इलेक्शन करा लें, एक ये है। दूसरा इनका एजेंडा ये है कि करप्शन, क्योंकि अब हुकूमत चेंज हो गई है तो इनके जो स्कैंडल्स हैं वो अब आहिस्ता मंजरे आम पे आ रहे हैं और लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने कितने गुल खिलाए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक ये पाकिस्तान की पिछले 10 साल तारीख में सबसे करप्ट हुकूमत थी। तो ये इनकी वजूहात है। तो कितना बड़ा पावर शो होगा वो, ये जब भी इनका जलसा होता है तो ये पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करते हैं। अगर ये शो हो भी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो झूठा बयानिया है ख़ुद मुख्तारी वाला, वो एक्सपोज होगा। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये अगर मैं कमेंट करूं कि देखिए, ये ऐसी जमात है और इसका ऐसा लीडर है जो ख़ुद मुख्तारी की बात करता है। तो बंदा इनसे पूछे कि आप तो वो हैं जिन्होंने तहाइफ जो हैं तोशा खाना के मार्केटों में जाके बेच दिया, आप खुद मुख्तारी की बात करते हैं। आप तो वो पार्टी हैं कि जिन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा कर्जे लिए और इस मुल्क को मकरूज़ कर दिया। पीआईए का जहाज़ आपने जब्त करा दिया। आप खुद मुख्तारी कशकोल लेके आप जगह जगह जाते रहे, तो खुद मुख्तारी की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरा, एब्सोल्युटली नॉट पे भी अगर मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि ये इनसे पूछें आप, और हर एक को पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ को तो कहा था अमेरिका ने कि तुम अगर न्यूक्लियर धमाके करोगे तो हम तुम्हारे पे सैंक्शंस लगा देंगे, तो नवाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर मुशर्रफ आया, उसे कहा कि या तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे दुश्मन हो, मुशर्रफ ने कहा एब्सोल्युटली यस। इसको कौन से इम्तिहान ने अमेरिका में डाला? क्या इससे मांगा? इससे तो मांगा ही कुछ नहीं। इसने एक जर्नलिस्ट को कहा एब्सोल्युटली नॉट और कहता है मैं खुद मुख्तारी का जो हूँ अलमबरदार हूँ। तो ये जो फेक बयानिया है। फिर दूसरी चीज़, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना, मज़हब को सियासत में लाना, कहना कि मैं पाकीज़ा हूँ, ये काफिर हैं, मैं नेक हूँ, ये गद्दार हैं।
ये सियासत जो है ये अब 21वीं सदी आ गई है, ये 20वीं सदी की सियासत जिसमें आप मज़हब को इस्तेमाल करें, ये चीज़ें नहीं चलेंगी ज़्यादा देर। तो इनकी ये जितनी भी कोशिश है मुल्क को तकसीम करने की, आवाम को तकसीम करने की, चांद रात पे जी आप जो है वो बाहर निकलें, ईद वाले दिन आप नमाज के बाद ये कहें, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से ऐसी कभी किसी ने बातें नहीं सुनी होंगी। तो ये वक्त के साथ साथ ये एक्सपोज हो जाएंगे और इनका जो पूरा बयानिया देखें। और मैं एक चीज़ फैसलाबाद की क्योंकि बात हो रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो बताएं उन्होंने फैसलाबाद को क्या दिया है, अपने 4 सालों में फैसलाबाद को क्या दिया है वो नहीं ये बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ कीचड़ उछालेंगे, सिर्फ गाली गलोच करेंगे और बस ये इनका जलसा है। ये टोपी ड्रामा कब तक पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगा। आगे बढ़ते हैं, नदीम सादिक डोगर साहब मौजूद हैं। नदीम भाई, क्या रहा है कि फैसलाबाद को, ये देखें ये सवाल ज़रूर होगा, ये मेरा भी सवाल है, कहीं यकीनन तौर पे मैंने मियां फ़रख हबीब से भी या आपके दीगर जो लीडर वफाकी तौर पे हैं मैं उनसे भी ये क्वेश्चन कर चुका हूँ। फैसलाबाद के साथ वादे बहुत किए गए, सवाल ज़रूर होगा 4 MP के शहर से, 4 MNA शहर से, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद से कहीं ना कहीं ज़्यादती होती रही। अच्छा, एक चीज़ मेरा ज़रूर सवाल है, आज वर्कर याद आ गया PTI को। मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ, वर्कर्स प्रोग्राम में आके रोते रहे हैं, चीखते रहे हमारे से जुल्म हुआ, आज उनको ओहदे भी दे दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं PTI को बहुत देर बाद समझ आई है कि इनकी ज़रूरत थी जिनको निगलेक्ट कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई ने काफ़ी लंबी बात कर ली है, मैं अगर इनको जवाब देना चाह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान इस टाइम अवाम में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूलियत रखने वाला लीडर है। और इसमें कोई शक नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद में जब खान साहब की हुकूमत हटाई गई थी तो उनकी एक कॉल पे पूरा शहर जाम हो गया था। अब तो इमरान खान खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला। ये कहने की बात नहीं है, इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई तबसरा करने की भी कोई बात नहीं है। रिकॉर्ड जलसा होगा, तरीक साज जलसा होगा। और आपको पता है कि खान साहब अगर जेलों में जलसा करते हैं तो क्या पोजीशन होती है, जिस शहर में जाते हैं, जिस शहर में कॉल देते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान की उम्मीद भी इमरान खान है। आपने फैसलाबाद में डेवलपमेंट के हवाले से बात की है, मैं आपको पता है कि यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन रहा हूँ, रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं, ठीक है। हर यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड फंड मिले हैं, गली महल्लों के छोटे छोटे जो बुनियादी मसाइल थे वो सारे हल हुए हैं। और अब जो मेन रोड्स थी शहर की, उनकी तमीर आपको पता है शुरू की गई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपने बात की है कि वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया, मैं समझता हूँ कि हर दौर में, हर पार्टी के दौर हुकूमत में वर्कर्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स को इस बात से गिला है, लेकिन ये विद इन द पार्टी मसाइल है। इंशाअल्लाह ताला अब इमरान खान के साथ कोई आप ऐसा वर्कर बता दें जो अब नाराज़ होकर बैठा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक साजिश कह लें या मुदाखलत कह लें, उसके तहत निकाला गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ वर्कर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आने वाला वक्त बताएगा इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखने वाली जमात है। तो जैसे भाई ने कहा कि ये सारा फेक ड्रामा है, भाई को शायद आप इनके इल्म में है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ये डिस्कस हुआ है, इसको तो सारी चीज़ जर्नैल तक ये कह चुके हैं। साजिश है या मुदाखलत है, ये बात की बात है। मुदाखलत कह लें, चलें मुदाखलत कह लें, तो मुदाखलत करने की इजाज़त है किसी को? एडवाइस तो कोई भी कर सकता है। देखिए नहीं, मेरी बात सुने, ये आप इसको रंग दे एडवाइस तो दोस्त करते होते हैं वैसे। दोस्त तो मेरे भाई की पार्टी के जो को चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, उन्होंने कल कहा था मेरा दोस्त है। वो तो दोस्त एडवाइस करते हैं, दोस्त ने साजिश करते हैं या मुदाखलत करते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान की अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहा था इमरान खान, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है। और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ये इंडिपेंडेंट अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ चले। वो ये चाहते हैं कि इनकी गुलामी, जिस तरह ये पार्टियाँ अब साथ मिल गई हैं, मेरी बात सुने, अगर आप मौजूदा सिनेरियो में से 1 मिनट के लिए इमरान खान को माइनस कर दें तो इनकी लड़ाई किसके साथ, कौन करप्ट? मुझे मुल्क में सुकून नजर आएगा फिर। मैं नहीं समझता। देखें, अफरा तफरी नहीं, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे क्या क्या इल्ज़ाम में लगाए जाते थे। 11 साल जरदारी साहब को जेल में किसने रखा है? आप मुझे बताएंगे कि आज से पहले नवाज शरीफ को यहूदी अपने इंडियन एजेंट कौन कहता था? मौलाना फजल रहमान के बयान ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो कह रहे थे जी ये भारतीय एजेंट है नवाज शरीफ।
ये मौलाना लेकिन फजल लेकिन रहमान लेकिन साहब वो कह कह रहे रहे थे वसाके जमहूरियत के लिए अब आप भी आ जाएं, नहीं, जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाए ना, वो एक सर अच्छा ये काम अपनी कर रहे हैं। करप्शन देखें, ये तो बार बार खान पीट रहा है, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये कोई जमहूरियत के दावेदार या ठेकेदार नहीं है। पहले जमहूरियत नहीं थी, इमरान खान का सियासत में आने से पहले क्या जमहूरियत नहीं थी? पहले क्यों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे पे मुकदमा इन दोनों पार्टियों ने बनाए हैं। लेकिन अब ये पूरे, ये तो इमरान खान पहले कहता रहा है कि जब मैंने इनकी करप्शन पे हाथ डालना है, इनसे पैसे निकलवाने के लिए, इनके करप्शन का हिसाब लेने के लिए मैंने इनके गले में हाथ डालना है, तो ये सारे इकट्ठे होंगे, वो हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ, देखें जी, भाई ने बात की है, भाई की पार्टी इतना फंस चुकी है, ये आपको भी पता है। ये अब ना तो ये गवर्नमेंट चला सकते हैं, ये अब इंग्लैंड में जाके, अब लंदन में कल से मीटिंगें जारी हैं, कैबिनेट को लेके गए, क्या हो रहा है वहाँ पे? चले क्या हो रहा है इस पर सवाल हम करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि नज़ीम ज़िया वराइद मौजूद हैं, उनके जो कायद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी अभी मुलाकात करके अभी आए हैं उनसे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन के अंदर। तो इसके ऊपर सवाल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा बात का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इसी टॉपिक पे ऊपर हम सियासत के ऊपर बात करें। नज़ीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, इन्होंने कहा जी इस वक्त ये सारे एक दूसरे को गालम गलोच करते थे, इकट्ठे हो गए हैं। मैं थोड़ा सा उससे आप उसका जवाब बिल्कुल देंगे, लेकिन उसके बाद मैं आऊँगा, क्यों आप लोग इतने ख़िलाफ़ हैं? फैसलाबाद को देखिए, कितना प्यारा फैसलाबाद कर दिया है, हर तरफ मोटरवे नज़र आती है, साफ़ सड़कें हैं, सब्ज़ा है, वो बिलियन टी सुनामी भी नज़र आ रही है फैसलाबाद में। आप लोग क्यों नाराज़ हैं PTI से इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डोगर साहब आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। और दूसरा, मेरे लिए एक ये वैसे फ़ख्र है कि मैं उस जमात से बिलोंग करता हूँ कि जो कि जमहूरियत और आइन की पासदारी रखती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं भी ये अल्लाह का शुक्र अदा भी करता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ और टिकट होल्डर भी हूँ। देखें जी, जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इन हालात को देखते हुए ये जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने ये अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो आइनी तरीके से उतारा गया है। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को बग़ैर आइनी तरीके से उतारा गया है। और उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि मेरे ख्याल में दुख ये होगा ना कि न्यूट्रल क्यों हो गए हैं, वो न्यूट्रल ना हो, वो दाखिला करते ही रहे। देखिए, बात ये है कि आज तक हम भी कहते रहे हैं कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इसकी आवाज़ भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई थी। जब आगे भाई कह रहे थे कि ये जमातें इकट्ठी हुई हैं, हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहती थी कि एक हमारा एक मसाके जमहूरियत हुआ था, और मसाके जमहूरियत पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक बात कही थी कि जब भी अवाम का वोट चोरी होगा तो उस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने वोट का हक लेंगे। हम आज इस चीज़ के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठे हैं, अदरवाइज़ हमारा एक नज़रिया अलग है, अपनी जमातें अलग हैं, हम अपने अलग इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। पर जब कौम की एक बात होती है कि खान साहब का विजन ठीक है, एज अ हम इंसान को देख लेते हैं, क्या आप मेरे भाई बैठे हैं अपने ईमान को हाज़र नाज़र जान करके, ये भी एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर हैं, इनको कितना अप्लाई किया गया, जो इनकी एफ़र्ट्स हैं, जो इनकी मेहनत है, हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर प्रॉब्लम इस चीज़ की आई, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नुमाइंदा जो सरबराह हैं वो आए किस नारे पे थे, वो पहले उन्होंने गवर्नमेंट किन नारों पर ली थी, क्या वो जो नारे जो स्टेज पर बोले गए हैं, क्या उनमें से एक नारा भी उन्होंने पूरा किया? और उसके बाद अब जो दोबारा नारे लगाए जा रहे हैं, गुलामी के नारे लगाए जा रहे हैं, दीन का नारा लगाया जा रहा है, जिस इंसान को एक दफ़ा आजमा लिया जाए उसको बार बार नहीं आजमाते। अगर खान साहब ने वफा की अपने वर्कर के साथ, सियासत जो बात होती है वो मफाहमत की होती है, प्यार की होती है। कभी आप भी एक सियासी घराने से तल्लक रखते हैं, डोगर साहब भी हैं, कभी भी कोई बंदा जो बदतमीज़ हो वो सियासत में सर्वाइव नहीं करता। आज क्या ये फ़र्क अलमिया है कि खान साहब के अपने MNA MPs छोड़ गए, कोई नहीं बिकता, कोई कैंडिडेट नहीं बिकता। नहीं, जब वो छोड़ के आए तो सही थे, हम लुटे हो गए ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जब ये वही बंदे हैं जो कभी नून लीग में जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में जाते हैं,
ये वक्त की ज़रूरत है, वो जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने यही कहा है, क्या आगे हमने कहा है क्या बुकटियों को, मेंगलों को और मक्सियों को कोई ख़रीद सकता है? वो प्यार मांगते हैं, खान साहब की तरफ से ये नहीं दिया बलूचिस्तान बिल्कुल डेफिनेटली एक साथ लेकिन बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़रदारी साहब के साथ खड़ा है। खान साहब मुझे आज इस मौका पर आए, सिंध में क्या है इनके पास, बलूचिस्तान में क्या है इनके पास, 10 साल से गवर्नमेंट है इनकी, हमें सिंध में ये सुनना पड़ता है जी इन्होंने क्या डिलीवर किया। ये बलूचिस्तान में भी तो 10, अपने सराज में भी तो 10 साल से हैं। एक प्रोजेक्ट बता देंगे क्या किया खान साहब ने? एक वो बनाया जो जंगला बस का इनका मजाक उड़ाते थे, उधर भी बनाई है ना, क्या वो इनका मजाक नहीं बना? जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे बनी। हम ज़रा फैसलाबाद की तरफ आ जाए, मैं एहसान भाई की तरफ वापस आ जाऊँगा। फैसलाबाद के ऊपर बात करेंगे। आप खुद कैंडिडेट हैं इसी हल्के से, राजा रियाज साहब भी छोड़ के इस जमात को शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इस हल्के की भी बड़ी इंपॉर्टेंस इस जलसे के अंदर होगी, बड़ा डिस्कस किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं इस पे नदीम भाई से भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन क्या लगता है कि फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का एक बहुत बड़ा गढ़ था, एक मजबूत किला था। डेफिनेटली वज़ीर दाखिला के तौर पर राना सनाउल्लाह को ने उहदा दिया, ये एक फैसलाबाद को रिवाइव मिलेगा। नून लीग एक रिवाइव करना चाह रही है, तंजीम साजी ग्राउंड रियलिटी तक करना, ग्राउंड बेस तक करना चाह रही है। क्या लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून दोबारा से खोया हुआ मकाम फैसलाबाद में हासिल कर सकती है, या कोई मरीम नवाज जैसे जलसे कर रही है उन्हें भी फैसलाबाद लेके आ जाए, इनके बाद पावर शो की जाए, नवाज शरीफ के जलसे का एक दोबारा से रिवाइज करवाया जाए कि देखें अभी भी आवाम हमारे साथ कहीं खड़ी है? देखिए, पावर शो की जिस हद तक बात है तो दो यहाँ एक पीडीएम का जलसा हुआ, वर्कर्स कन्वेंशन हुई और दोनों बड़े कामयाब हुए। तो फैसलाबाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है और रहेगा। ये जो इलेक्शन था ये हम समझते हैं एक मैनेज्ड इलेक्शन था, जिसकी वजह से यहाँ अगर अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ने खोई, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वापस लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात होती है तो देखें ये जो जलसे हैं ये कभी भी आप इसको जो है पॉपुलैरिटी से गेज नहीं कर सकते। जलसे टीएलपी के भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि लेकिन वो एक सीट भी नहीं ले पाते पूरे पाकिस्तान में या सूबे में, या एक दो सीटें ले लेते हैं। असल जो तयन होता है पॉपुलैरिटी का वो इलेक्शन से ही होता है, और वो अगर फ्री एंड फेयर हो तो इंशाल्लाह हमने ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो ओवरऑल अपोजिशन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जीते इलेक्शन, तो इसी तरह देंगे। देखिए फैसलाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल ज़ाया कर दिए गए, किसी किस्म के नए हस्पताल नहीं बनाए गए। हमने 4 नए हस्पताल बनाए थे, फिर उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर भी कोई खातिर काम नहीं हुआ। आपकी जीसी यूनिवर्सिटी है उसको हमने डबल किया था, न्यू कैंपस बनाया। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसको डबल किया। आपकी यहाँ फैसलाबाद मेडिकल ये जो अलाइड हॉस्पिटल था इसको हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। यहाँ काफ़ी डेंटल कॉलेज यहाँ आया, तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन कोई इस तरह का खातिर ख्वाह आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। एक हमने जो अंडरपास बनाया था, शुरू किया था वो कनाल रोड पे, वो इन्होंने बड़ी मुश्किल से मसा मुकम्मल किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेइंतहाशा डिटीरियोरेट हो गया है, जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इस तरीके से इस डेवलपमेंट यही चीज़ है। देखें आपको बताना होगा कि आपने 4 साल में 1 करोड़ नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ नौकरी ले ली, आपने 50 लाख घर नहीं बनाए, लोगों को बेघर कर दिया, आपने बेइंतहाशा महंगाई की, आपने जो है कंगाल कर दिया इस मुल्क को, और आपका एक ही बयानिया है करप्शन करप्शन करप्शन। आपके पास 4 साल आपके पास लॉ मिनिस्ट्री थी, प्रोसिक्यूशन आपकी थी, आपके पास पुलिस थी, FIA था, IB था, कुछ साबित नहीं कर पाए, किसी एक बंदे को सजा नहीं दिलवा पाए। यहाँ तक कि आपने जाली केस बनाए, 20-20 किलो हीरोइनें डलवाई, और फिर आप कहते हैं करप्शन। करप्ट आप खुद थे, इल्ज़ाम आप हमें देते हैं। तो ये सियासत, और फिर अब आप जो है वो मैं तो एक वो तकरीब सुन रहा था इमरान खान साहब की, वो कहते हैं क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आप मेरे साथ खड़े या नहीं खड़े। तो अस्तगफुरुल्लाह, इस तरह की अब बातें जो है वो होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक डेस्परेशन है जो बड़ी जल्दी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। अच्छा, मैं नदीम साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैंने कुछ हलकों में भी प्रोग्राम्स किए तो उसके अंदर एक पॉइंट मुझे आवाम ने दिया, मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया, क्योंकि मेरे ऊपर फिर इल्ज़ाम लग जाता। मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि वोट भी PTI को डाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टैग लग जाता है कि आप खिलाफ बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप खिलाफ हैं। लोग कहते हैं हल्के में आएँ ज़रा MNAs। अब हम भी वफादारी पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर था, हमारे साथ गद्दारी की गई, वोट हमने डाला था, आप इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दे आए हैं। हमसे तो पूछ लेते कि हम इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं जो हमारे हकूक़ मिले हैं। जैसे फैसलाबाद की बहुत सारी बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक टीचर भर्ती नहीं हुआ, 10,000 टीचर की शॉर्टेज है शहर फैसलाबाद में इस वक्त। और
एक भी स्कूल का कमरा नहीं बना जिसमें से 1000 कमरे की शॉर्टेज है। इस वक्त करंटली इस वक्त चक ये इस्लाम नगर के अंदर स्कूल छत से महरूम है, और ऐसे 2-3 मकामात मेरे पास जजवाला के अंदर स्कूल के अंदर बच्चियाँ इस वक्त 44 डिग्री के अंदर धूप के अंदर बैठी हुई हैं। ये कुछ पॉइंट हैं। मैं एक ब्रेक ले दूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से नदीम साहब से शुरू करेंगे। क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं क्योंकि शहर फैसलाबाद में जब इमरान खान आएंगे तो सवाल तो ये होना चाहिए, क्योंकि हम सियासत के अंदर गद्दारी फॉरेन अफेयर्स पर बात कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स हमारा मसला तब होगा जब हम खुद मुख्तारी के ऊपर खुद खड़े होंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर बात हो रही है आवाम के हकूक़ की, वो बात फैसलाबाद में पहले होगी, उसके बाद कुछ और होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के खुशामदीद आपको कहते हैं। दिन साहब, इस सवाल के ऊपर ज़रा रोशनी डाल दें कि अवाम, मेरे पास हल्कों की लिस्टें भी मौजूद हैं, काम की फहरिस्तें भी मौजूद हैं, मलिक उमर फारूक का हल्का निकाल लूँ या कुछ थोड़ा बहुत लतीफ़ नज़र का निकाल लूँ तो बहुत हल्कों की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। अवाम पूछेगी। यहाँ फैज़ुल्लाह मोकक के खिलाफ बैनर भी लगे लोगों ने कि आपका शुक्रिया, आपने सड़क हमारी बना दी। टूटी हुई सड़क, उनका बनी हुई सड़क जो काट दी और टूटी हुई आपने बिल्कुल ही तोड़ फोड़ के गड्ढे बना दिए। ये बेशतर सड़कें मौजूद है। मैं जो किसी सड़क का नाम लूँगा तो पर्सनलाइजेशन हो जाती है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा कि अवाम इस वक्त तैयार है। वो कह रहे आए वफादारी के हार हम भी डालेंगे। ये तो फेस करना पड़ेगा। देखें जी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ बाद में। पहले मेरे भाइयों ने 1-2 बातें की हैं, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। मेरे छोटे भाई नजफ़ ने ये बात कही थी कि जिसको एक दफ़ा आज़मा लिया जाए उसको दोबारा नहीं आज़माना चाहिए। तो इनकी पार्टी और इनकी जो कोलिशन में पार्टी है वो तो 2-2, 3-3 दफ़ा आज़माए जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो ये कहना है यही काफ़ी है कि जिसको आज़मा लिया जाए उसको दोबारा आज़माना नहीं चाहिए। ये बात अगर मैं कहूँ तो, और दूसरी बात ये मैं दूसरी बात में बताऊँ, आइनी तौर पे नहीं, मैं ये आपने बात की थी इन्होंने कि लोटे अगर हमारी तरफ आए, हमने बिल्कुल नहीं कहा। उनको हक़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के वो मुस्लिम लीग नून में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं, जहाँ पे मर्जी जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, एक बंदा पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ता है और वोट लेता है 17,500, और जब वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ता है वो 1,18,000 वोट लेता है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि बल्ले के निशान पे आपको वोट दिए गए हैं, अवाम ने आपको इलेक्ट करके भेजा है। आप अगर छोड़ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अच्छी बात है, छोड़ जाएं, लेकिन रिज़ाइन करें, दोबारा जाएं हल्के में, अवाम आपको इलेक्ट करती है। ये सवाल मेरा भी इलेक्शन में इतना वोट आ कहाँ से गया? नहीं, देखें क्या मतलब है, अवाम ने डाला है भाई। ये अगर आप ये बात कहें, इसमें कोई शक नहीं है। भाई ने कहा है कि फैसलाबाद जो है मुस्लिम लीग नून का किला है, वो किला है जहाँ पे चारों की चारों सीटें MNA की लूज़ की हैं लोगों ने, ठीक है। और दूसरी तरफ चलें, ये तो पता चलेगा ना, हल्के में जाएंगे तो पता चलेगा ना जी वापस गई है कि नहीं गई। और दूसरी बात, भाई ने मुझे ये कहा था कि PDM ने एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे किया था। PDM का मतलब है 11 जमातें इकट्ठी होकर, फिर भी खान के जलसे से आधा जलसा नहीं इंशाल्लाह कर सकेंगी। आपको कल साबित हो जाएगा 15 तारीख को। और दूसरी बात यह है कि अपनी बात की खुद ही भाई ने नफ़ी कर दी है कि जी अवाम की जो गैदरिंग है ये कोई पैमाना नहीं है चेक करने का। खान तो खुद कॉल देता है तो फैसलाबाद जाम हो जाता है, तो आपको 15 तारीख को पता लग जाएगा। और दूसरी बात मैं गुजारिश करना लगा हूँ, इन्होंने कहा है जी हॉस्पिटल नहीं बनाए। देखें, अब बार बार बात करते करते ना जी, वो आप सबको पता है सेहत कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसको आम बंदे ने, देखो तनकीद बराए तनकीद आप करने शुरू कर देंगे तो आपको मतलब काउंटर ही करी जाऊंगा मैं भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के लिए एक इतनी बड़ी सहूलत थी सेहत कार्ड के हवाले से। और ये जो अंडरपास की बात की इन्होंने, अंडरपास इन्होंने किया, सिर्फ 5 करोड़ रुपया आया था और इन्होंने अंडरपास का इफ्ताह कर दिया था। फंड भी नहीं थे, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए और ये शो करने के लिए कि हमने बड़ा काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नो डाउट काम किए हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम रह गए हैं, मैं नहीं कहता, बिल्कुल बहुत सारे काम रह गए हैं। अगर बैनर्स की आप बात करते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी तक मेरे सेल फ़ोन में होंगे। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्टेड नुमाइंदगान थे उनके खिलाफ ही बैनर लगते हैं। देखें, सियासी बंदे की मुखालफत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पूरे हल्के में इसका कोई मुखालफ नहीं है। मुखालफत होती है, विद इन पार्टी मुखालफत होती है, हल्के में होती है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि लोग सवाल करेंगे, अब ये आपने बात की है कि जो पब्लिक में आएंगे तो पब्लिक वफ़ादारी की बात पूछेगी। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ जो खड़े रहे हैं, जो इमरान खान के बयानिए के साथ हैं, जो इमरान खान जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक मुकाम पे लेके जा रहा था, तो जो दोस्त हमारे, जो हमारे भाई यहाँ से अवाम ने मुंतखब करके उधर भेजे थे,
वो जब हल्के में आएंगे तो आप तो बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला फूलों के हार पहनाएंगे लोग इंशाल्लाह ताला कानों पे उठा के उनको हल्के में फिराएंगे, और इंशाल्लाह ताला जब लोटे आएंगे अपने हलकों में तो उनको भी पता चल जाएगा कि गद्दारी किसको कहते हैं और किसका मैंडेट है, और किसका मैंडेट लेके जाके किसी और से अपना ज़मीर बेचने का क्या नतीजा होता है। ये इंशाल्लाह ताला पब्लिक ये बात चलेगा। वैसे मैं ऑन कैमरा एक चीज़ कह दूं, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाइव देखा, फ्लोर क्रॉसिंग होते कंजर्वेटिव पार्टी से एक शख्स उठा जो लेबर पे सबसे ज़्यादा तनकीद करता था, लेबर में बैठ के जाके किसी ने कहा लोटा, किसी ने कहा ज़मीर फरोश, किसी ने कहा पैसे ले लिए, क्योंकि ये बात बड़ी तज़हीक अमेज़ है जब आप एक तरफ फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं और फिर आप खुद ही फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर या फॉरेन पॉलिटिक्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ये कह के ये लोटे हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। मेरे ख्याल में इन लफ्ज़ों को थोड़ा सा हमें पसे पछ डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आएगी तो मियाँ नवाज शरीफ भी कहीं थे, इमरान खान कहीं और थे, सब कहीं ना कहीं थे और कहीं ना कहीं से होते हुए कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं। मैं वज़ीर वड़ाइज की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं अब हलकों में जाना इनका कहना? मैं तो इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, गालम गलोच, हाथापाई, इवन के PTI के किसी MNA ने, नदीम भाई ने पढ़ी होगी ईद, किसी MNA ने फैसलाबाद के ने अवाम में ईद नहीं पड़ी, यानी कि उनको डराते डराते डर खुद भी गए हैं कि कोई गाली दे देगा, कोई जूता मार देगा, कोई धक्का दे देगा। ये कितना गंदा कल्चर हमने प्रमोट कर लिया है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में कैंपेन के दौरान ये तो रोज़ का मामूल बन जाएगा। एक आदमी है जिसको अपनी इज्जत ख्याल में जूता मार के अपनी एक थोड़ी सी शो बनवा लेगा, लेकिन उस कैंडिडेट कैसे कैंपेन करेंगे? अवामी खिदमत से तो लोग फिर कोसों दूर हो जाएंगे। भाई कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था जो इस डर से ईद पढ़ने नहीं गया। मैं वैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक MNA है, वो उसका ऑपरेशन हुआ था, वो कल ही डिस्चार्ज, लेकिन वो कल्चर की बात कर रहे हैं। मैं इस कल्चर को कोई नहीं इस वजह नहीं आया बाहर, वैसे कोई भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। शेख खुरम शहजाद ईदगाह पढ़ते नहीं पढ़ने आए। शेख खुरम शहजाद साहब बीमार थे भाई, कराची हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छा, वो बीमार थे, फैजुल्लाह कुमुक्का बीमार थे, फर्क भी बाहर थे। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, हम तो दुआ कर सकते हैं। नदीम भाई मेरे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, हमारे हल्के से भी हैं, और बात ये है कि जी आगे जैसे मैंने इनको कहा था कि आजमाए को नहीं आजमाना चाहिए, वो मैंने किस वजह से कहा था? वो मैंने इस वजह से कहा था कि खान साहब ने जो स्टेज पे दावे किए थे, जो बातें की थी, जो नज़रियात थे उनके, उनमें से कोई एक चीज़ आप भी अपने दिल पे, आप ही मीडिया वाले हैं या ये अपना नदीम भाई अपना बताएं कि एक चीज़, जैसे मैं बताता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असफ जरदारी को सब लोग बातें करते हैं कि जी 10% है। जो असफ जरदारी ने आज तक हमारे आइन को बहाल किया, 58(2)B को बहाल किया, NFC अवार्ड्स दिए हैं, KPK, मेरी बात सुनिए, KPK को अपना नाम दिया हमने उसका, उसके बाद हमने आइन की बालादस्ती की है। जो भाई पीपल्स पार्टी का असफ जरदारी का क्या ताल्लुक है? देखे वज़ीर हाउस से आखिरी दिन एक कॉल गई थी, इतनी अहमियत है उनकी, इतनी अहमियत तो है ना, आखिरी दिन कॉल चलेगी। बिल्कुल अब बात मुकम्मल करेंगे, बात मुकम्मल आप करें। बात ये हो रही थी कि मैंने आपको किस वजह से ये चीज़ें कही हैं कि कोई बंदा अपनी बात को वफा करता है, पीपल्स पार्टी की आप बातें करते हैं, असफ जरदारी बेशक चलें जी, आप कहते हैं एक मोहतरमा का हस्बैंड भी थे, पाकिस्तान में एक ये चलता आ रहा है, सिस्टम चलता आ रहा है। यहाँ तो मुझे बताएं कि आपने ये कहा कि ये जो अपना वरासती सियासत में आप लोग नहीं हैं, आपका कौन सा कैंडिडेट है जिसका आज अपने हल्का में निकालें, अगर आपके MNA बीमार हैं उसका भाई नहीं लीड कर रहा, इस तरह उसकी जगह पुर कर रहा है, क्या वो इलेक्शन लड़ रहा है? हमने भी जगह पुर मैं नाम ले दूंगा, भाई वो है, हमारा चेयरमैन है, मैं वो नाम मैं नाम ले दूंगा, मैं खुसरो मुख्तियार का नाम ले लेंगे, किसी में लेना है, शाह महमूद कुरैशी का बेटा सब वो सारा देख लें आप। जहांगीर तरीन आपका, जिनको आपने यूटिलाइज किया, अब उनको आप लोटी कह रहे हैं। बल्कि वो ज्यादा साफ थे, उनकी सियासत में ताल्लुक ही नहीं था। उस वक्त उनको यूज नहीं किया, क्या उनका ATM कार्ड को नहीं यूज किया, क्या उनके जहाजों को नहीं यूज किया? देखिए इमरान खान साहब की आप बात करते हैं, कोई एक बात एक अपने ईमान से अपने दिल, हम बस ये करें, ये कल्चर प्रमोट नहीं आप मोटरवे पे जाएं, क्या नवाज शरीफ का विजन नहीं उतर जाए वहां से जाएं। इसी तरह आप कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जाएं, ये भी इमरान खान का कमाल है कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मेरा भाई कर रहा है और तरीफे नवाज नहीं, वो अच्छे काम बना अब बात तो कंप्लीट हो गई। मैंने परवेज लाई की भी बात की है, मैंने परवेज लाई की सेहत कार्ड की बात कर देते हैं हम, सेहत कार्ड अच्छी चीज है, विश्वास चला रहे हैं उसे बंद। सेहत कार्ड जो है ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गिमिक थी, ये अनफंडेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, मेरे पास इसके फिगर्स आए हैं, इसकी फंडिंग की अवेलेबिलिटी अभी तक पैसे नहीं है किसी तो को। अब कहने का मतलब ये है कि ये कैसे चलेगा?
ये चल ही नहीं सकता। इस अगर ये मुल्क के डेवलपमेंट बजट से ज्यादा इसका खर्चा आता है डॉक्टर तो साहब कैसे उसके चलेगा? लिए हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अमीर गरीब का तहफ़्फ़ुज़ एक होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ। मैं आपको एक ऑन मैंने सेहत कार्ड की एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ नदीम भाई, एक चीज़ मैं एक चीज़ प्राइवेट आपने पैसों से मैं आपको एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ नजम साहब, मैं आपको बता देता हूँ। मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर नाज़रीन के सामने रख दूंगा। एक हॉस्पिटल के अंदर एक सेहत कार्ड लेके शख्स गया है, हॉस्पिटल वाले ने 2 लाख की बजाय 10 लाख का कार्ड मार दिया। तो क्या ये इस बात की श्योरिटी देंगे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है? क्यों एक गरीब यहाँ तो अनपढ़ लोग यहाँ बैठे हैं, वो तो बड़ा गलत हो जाएगा फिर। ऐसे कार्ड, ये कोई एटीएम कार्ड नहीं है कि बंदा मशीन में इस्तेमाल हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नहीं, बाहर एटीएम कार्ड के ऊपर इस्तेमाल होता है। ओ भाई मेरे बाहर यहाँ के अगर आप उनके बाहर एटीएम ओ भाई आप उनके आप मुताबिक पहले चलें। मालूमात इकट्ठी पहले कर सिविल लें, हॉस्पिटल पहले आप अलाइड में मालूमात बातें इकट्ठी नहीं कर लें। ये सेहत कार्ड का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। डीएमओज उन्होंने रिक्रूट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उसको कहते हैं। हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठा है। पैसा कितों आना? भाई मेरे पहले मैं आपको एक बात तो पूछ लेना। नहीं, ये आखिरी आपने छोटी कहा बात कि आखिरी 2 कलक्स लाख है। पैसा कितों आना इन्होंने देने? नहीं, क्या इलाज नहीं हो रहा सेहत कार्ड पे? पैसा कहाँ से आएगा भाई मेरे डॉक्टर पैसा साहब, स्टेट लाइफ मैं इंश्योरेंस बिना कंपनी जी को एक उन्होंने बात नहीं किया साहब, मेरी बात ठीक है, और इलाज हो रहा है। और ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना कि कार्ड मारो और 10 लाख निकालो, ऐसा नहीं निकलता। मैं इसकी पूरी डेटा आपके सामने रख दूंगा। ये चल नहीं सकता, सेहत कार्ड चल नहीं सकता। मैं आपको कैटेगरी बता मेरी दूं। बात में आपके प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। आज से 1 माह पहले ये अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या ये इमरान खान की कारकर्दगी से 2 माह कह लें, थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताएं। देखें जो एक बयानिया पे सर नहीं, ये साथ है वैसे ये साथ है जो लोग की ट्रेंडिंग मिल गई। ये जो ट्रेंडिंग है ना, ये किसी म्यूजिकल यहाँ मैं प्रोग्राम के इख्ताम तरफ बढ़ता हुआ ये भी कहूँगा, बल्कि यहाँ फैसलाबाद से राजा रियाज तो चले उनको गंदा करने की कोशिश की जा रही। मैं तो बिल्कुल इस बात के ऊपर कैटेगोरिकली कहूँगा किसी को किसी तौर पर भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक MNA मौसूफ ऐसे भी थे जो लंदन में जाके चंद कदम के फासले पर मियां नवाज शरीफ के घर से रहे, ऑफिस से कि मुलाकात का शर्फ ही मिल जाए, लेकिन मुलाकात का शर्फ नहीं मिल सका। तो वह PTI के बहुत दरीना वर्कर हैं, बड़े जियाले हैं, बड़े कारकुन हैं, और ऐसे और भी कुछ हैं जिनको मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में ये कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, कैटेगोरिकली प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये गालम गलोच, ये धींगा मुश्ती की सियासत ना करें। एक अच्छी पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए ताकि लोग सियासत में नौजवान आ सकें, लोग वोट कर सकें, लोग खुशी से कह सकें हमने इस पार्टी के लिए वोट करना है और इनके पास कोई मौजूद है। बात हो तरक्याती कामों पे जिस पे हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी मेकिंग, उस पे फॉरेन अफेयर्स के बारे में खुदा का वास्ता जिस कंट्री के अंदर 50% से ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं, वो फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं जिनको खुद पता नहीं है फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।